क्वेश्चन नंबर 3 है खैरुल इज़ X ईयर ओल्ड, खैरुल्स अंकल इज़ 4 टाइम एज ओल्ड एज, यानी खैरुल की जो उम्र है वो X। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल क्लासरूम कोच और आज हम सॉल्व कर रहे हैं 6th क्लास की एक्सरसाइज 2C का क्वेश्चन नंबर 3। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को रीड करते हैं और समझते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है खैरुल इज़ X ईयर ओल्ड, खैरुल्स अंकल इज़ 4 टाइम एज ओल्ड एज, यानी खैरुल की जो उम्र है वो X ईयर है और उसका जो अंकल है उससे 4 टाइम बड़ा है। खैरुल विल बी इन 5 ईयर, यानी खैरुल की जो उस वक्त एज है वो है 5 ईयर। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ खैरुल अंकल, यानी खैरुल की जो X एज है और अभी जो प्रेजेंट उसकी 5 ईयर एज है, तो वो कह रहे हैं कि उसका अंकल उससे 4 गुना या 4 टाइम उससे बड़ा है। तो वो कह रहे हैं उसके अंकल की एज पता करें कि उसके अंकल की एज क्या है, यानी हमने इसकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनानी है और फिर सॉल्व करनी है। तो चलते हैं, हम लिखते हैं इसको। तो हमारे पास जो था वो पहला स्टेप था खैरुल एज इज़ X ईयर, ठीक है। तो हमारे पास जो खैरुल है वो X ईयर का है और उसका जो उसकी जो खैरुल अगर होगा, खैरुल विल बी इन 5 ईयर्स, अगर खैरुल 5 साल का होगा। तो हमारे पास स्टूडेंट एक्सरसाइज है 4C क्लास 6 की, क्वेश्चन नंबर 3 इसका हम सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या है, अब खैरुल की जो एज है, खैरुल एज इज इक्वल टू है X ईयर और खैरुल विल बी, यानी खैरुल की जो प्रेजेंट एज है, यानी खैरुल अगर होगा, खैरुल विल बी इज इक्वल टू 5 ईयर्स। ओके, हिज अंकल, अब इसका अंकल क्या है, हिज अंकल ओल्ड इज इक्वल टू 4 टाइम। तो ये वो डाटा है जो हमने यानी क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। अब हमने इसका क्या करना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है। अब खैरुल की जो एज है वो क्या है, X ईयर है। अगर वो 5 साल का हो जाता है होगा, अगर वो 5 साल का होगा, ठीक है, अगर उसमें 5 साल यानी X एज के अंदर 5 साल, अगर वो 5 साल का होगा तो उसका जो अंकल है उससे 4 टाइम बड़ा है। तो 4 टाइम का मतलब है मल्टीप्लाई करना है। तो 4 टाइम का मतलब कि हम इसको किससे मल्टीप्लाई करें, हम मल्टीप्लाई यानी इस 4 को बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारी बन गई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब उन्होंने हमसे कहा है कि व्हाट इज़ द एज ऑफ अंकल, प्रेजेंट एज, यानी अंकल की जो प्रेजेंट एज है वो क्या है, यानी हिज अंकल एज इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक। तो हम क्या करेंगे, 4 को X के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ। तो 4 जब मल्टीप्लाई होगा X के साथ तो ये बन जाएगा 4X प्लस 4 मल्टीप्लाई होगा तो हाँ ये 20 के साथ 5 के साथ तो ये बन जाएगा 20। तो ये हो जाएगा 4X प्लस 20। अब ये क्या हो गया, ये अनलाइक वैल्यू होगी। 4X प्लस 20 आपस में ऐड नहीं हो सकता क्योंकि ये अनलाइक है। इस तरीके से हमें पता चल गया कि उसके अंकल की एज 20 होगी, ये ठीक है। अगर वो, तो ये हमारे पास हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गई। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा क्योंकि मैंने इसका गिवन डाटा लिखा और गिवन डाटा के बाद मैंने इसका लिखा, यानी उसके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाई और फिर 4 के साथ 4 टाइम के साथ उसको मल्टीप्लाई किया। तो हमारे पास जो आ रहा है आंसर वो आ रहा है 4X प्लस 20। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, उसको रीड करते हैं
और फिर उसको हम सॉल्व करते हैं, उसके बारे में लिखते हैं कि उसमें क्या है। अब लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में, अ पियर कॉस्ट एक्स सेंट। एक पियर है, एक नाशपाती है जिसकी कॉस्ट कितनी है, एक्स सेंट है। एन ऑरेंज कॉस्ट वाई सेंट, और ऑरेंज जो आ रहा है वो वाई सेंट का आता है। लेस देन अ पियर, यानी वो कम है, ऑरेंज कम है किससे, पियर से। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 4 पियर्स, तो हमने 4 पियर्स की कॉस्ट निकालनी है। एंड हाफ ऑफ डजन ऑफ ऑरेंज, यानी 4 पियर्स की हमने निकालनी है कॉस्ट, और आधे दर्जन यानी 6 ऑरेंज की हमें इसकी कॉस्ट मालूम करनी है। तो चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, अगर हम देखें तो हम अगर लिखें इसके लिए, तो हम लिखेंगे इसमें कॉस्ट ऑफ अ पियर। एक पियर की कॉस्ट कितनी है, एक्स सेंट है, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ ऑरेंज, एन ऑरेंज, कॉस्ट ऑफ एन ऑरेंज इज इक्वल टू है वो वाई सेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट में वो कह रहा है लेस देन, यानी वो कम है हमारे पास, लेस देन अ पियर, ऑरेंज लेस देन है, कम है किससे, पियर से। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 4 पियर, हमने क्या करना है, 4 पियर की हमने निकालनी है कॉस्ट, और उसके साथ हमारे पास क्या है, कॉस्ट ऑफ 4 पेयर्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और साथ में है एंड हाफ अ डजन ऑफ ऑरेंजेस, और आधा दर्जन हमें किसका निकालना है, ऑरेंज का। तो हमारे पास क्या है, कॉस्ट ऑफ हाफ का मतलब है 6 ऑरेंजेस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब हमने इसका डाटा लिख लिया कि हमें क्या चीज़ें देनी है और क्या चीज़ फाइंड करनी है। यानी कॉस्ट ऑफ पेयर हमें मालूम है, एक्स है, ऑरेंजेस की वाई है, और 4 पेयर की हमें कॉस्ट निकालनी है, और 6 ऑरेंजेस की हमें निकालनी है क्योंकि ऑरेंज पेयर से कम है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाएंगे। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा, यानी एक्स और वाई आपस में क्या होंगे, प्लस हो जाएंगे। हम लिखेंगे एक्स प्लस वाई, ठीक है, ये x और प्लस y, क्योंकि हमें इन दोनों की निकालनी है। और हमारे पास क्या है, हमारे पास है जो हमारे पास ऑरेंज पियर जो है ना, इसकी कितनी है, तो हम इसको यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, यानी ऑरेंज x सेंट के आते हैं। तो 4 ऑरेंज कितने के हो जाएंगे, तो 4 ऑरेंज हमारे पास हो जाएंगे 4x, और हमारे पास है +6, ये हमारे पास ऑरेंज की कीमत है। इस तरीके से ये हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना ली। आगे हम इसको सॉल्व करते हैं, तो हम क्या करेंगे, 4x ऐसे ही लिख लेंगे, और हम क्या करेंगे, +6 को मल्टीप्लाई करेंगे, +6 मल्टीप्लाई हो जाएगा x के साथ, और +6 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा y के साथ। तो अब हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, 4x +6x और +6y। अब क्योंकि 4x और 6y लाइक वैल्यू है और ये आपस में ये पेयर्स की वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, तो ये बन जाएगा 10x + 6y। यानी ऑरेंज जो हमारे पास है उसकी जो कॉस्ट आ रही है वो हमारे पास, यानी ऑरेंज अगर आ रहे हैं वो तो 10 ऑरेंज है, और उनकी यानी उनकी कॉस्ट नहीं है, कॉस्ट उनकी x ही है। और हमारे पास ऑरेंज हाफ दर्जन है, 6 है, लेकिन कीमत उनकी कितनी है, कीमत उनकी y है। तो हमने क्या किया, 10 पेयर को x के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है, और 6 ऑरेंजेस को y के साथ। इस तरीके से हमारे जो सोल्यूशन आया है, यानी 4x + 6 ब्रैकेट स्टार्ट प्लस x + y का जो आंसर आया है वो आया है हमारे पास 10x + 6। स्टूडेंट, आई होप कि इस इजी स्टेप के साथ आपको क्वेश्चन नंबर 4 और 3 अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।